ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विरक्त सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए पूज्य आचार्य संघ की जय। पूज्य आचार्य भगवंत मंचासीन है, उनके समक्ष यदि मैं कुछ बोलूं तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर नए न्याय सिद्धांत सभी भाषाओं में अपनी कमांड है, उनके समक्ष यदि मैं कहूँ, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा शिष्य का परम कर्तव्य नहीं महाकर्तव्य हुआ करता है। उनकी आज्ञा सुधार करते उनके चरणों में रहकर जो सीखा उसमें ही देने का प्रयास। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी ने इष्ट उपदेश के अंदर एक कारिका कही, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतईवत नारकम छायास्तपस्तरुर्भेदा प्रदीपाल यतोर महान। क्योंकि पहले की कारिका में आचार्य भगवंत ने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से मिलने से आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन अभी द्रव्य है नहीं है, ना द्रव्य है, न क्षेत्र है, न काल है, न वैसा भाव है, तो जीव क्या करे। तब आचार्य भगवंत ने कहा कुछ नहीं, व्रतों को ले लो तभी अपना जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि व्रत के बिना जीवन में रहना शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जब त्रियंचों की मीटिंग बैठी और सबकी मीटिंग बैठी, पुरुषों की भी थी सबकी थी, तो लोगों ने कहा कि पुरुष पर्याय श्रेष्ठ है। तब त्रियंचों ने कहा पुरुष पर्याय किस लिए श्रेष्ठ है, मैं कमज़ोर तो रहूँ, हर विषय में आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है। तब राजा ने कहा दोनों को बैठा लीजिए, आपको जैसा उचित लगे वैसा मैं समाधान कर दूंगा। सारे त्रियंच भी आए और सभी मनुष्य आए, दोनों जब समकक्ष बैठे तब कहा कि पुरुष पर्याय क्यों श्रेष्ठ है, पुरुष किस अपेक्षा से श्रेष्ठ है। बोले पुरुष ताकतवर होते हैं। बोले पुरुष ताकतवर होते हैं, फिर शेर को सामने बुला दिया। त्रियंचों का राजा शेर सामने आ गया, पुरुष घबरा गए। बोले बहुत सुंदर होते हैं, पुरुष बहुत सुंदर होते हैं। किसी को सामने लाया गया, इस तरफ से देखा तो मोर सामने आ गया। मतलब जहाँ से भी देखा जाए, आप जितनी भी उपमाएं देते हैं सब त्रियंचों की उपमाएं देते हैं। कोई सुंदर है तो क्या कहते हैं, क्या मोर जैसा है। कोई अच्छी चाल चलता है तो क्या कहते हैं, कैसी चाल है इसकी, हाथी जैसी। और नैन कैसे हैं, हिरण जैसे हैं। और शक्ति है तो शेर जैसी है। सारी उपमाएं देते हैं, लेकिन त्रियंच अपनी मान मर्यादा में रखते रहते हैं।
लेकिन पुरुष की कोई मान मर्यादा भी नहीं है, मनुष्य की कोई मान मर्यादा नहीं है। बोले कैसे? यदि गाय कितनी भी भूखी हो, गाय कितनी भी भूखी हो कभी मांस नहीं खाएगी, और शेर कितना भी भूखा हो कभी घास नहीं खाएगा, और मानव भूखा हो तो सब कुछ खा जाएगा, कुछ है इसके पास। तब उन्होंने त्रियंचों ने कहा कि राजन आपने कैसे फैसला कर दिया? तब किसी व्रती महाव्रती को सामने रखा गया, तब सारे त्रियंचों ने हाथ जोड़ लिया, बोले इस अपेक्षा से मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पद मेरे पास नहीं है। बाकी तुम त्रियंचों से किसी भी परिवार संबंधी कैसे भी आप त्रियंचों से आगे नहीं निकल सकते, लेकिन एक है जो व्रत है उसकी अपेक्षा से आप आगे निकल सकते हो, और आप किसी अपेक्षा से उनसे आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि वो भी अपनी मान मर्यादा को लिए रहते हैं। कहा है ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञाननम शीलम गुणो न धर्मा ते व्रत लोके भूि भार होता मनुष्य रूपेण मृगरस चरंती। जिस मनुष्य के पास न कोई विद्या है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई ज्ञान है, न शील है, न कोई गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य किसके समान है? किसके समान है? ऐसे मनुष्य इस धरती पर भारभूत कह दिया है। ऐसे मनुष्य क्या हैं? इस धरती के भारभूत हैं। ये नदी भारभूत नहीं है, ना ये गाय भारभूत है जो अपन ने छोड़ दी है रोड पर, ये भारभूत नहीं है। ये तो हमारे धरती की धरोहर है। जितने भी पेड़ हैं, नदी हैं, गाय हैं, ये क्या है? इनसे हमारे धरती की शोभा है, इनका हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये चीज नहीं है, तो मनुष्य रूपेण मृगरस चरंती। ये मनुष्य रूप में रहते हुए भी कैसा है? मृग के समान है, त्रियंच के समान है। तो हम क्या करें? तब आचार्य भगवंतों ने कहा कि व्रतों को लेना चाहिए। छोटे छोटे व्रत ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम कर देते हैं, हमें ऊंचाई को उठा देते हैं, हमें महान बना देते हैं। क्योंकि व्रत वो ही ले सकते हैं जिन्हें 3 आयु का बंध नहीं हुआ है। देवायु को छोड़कर जिन्हें 3 आयु का बंध हो चुका है वो व्रत नहीं ले सकते, वो व्रतों को नहीं ले सकते। और जिसे नरक आयु का बंध हो जाए वो महाव्रतियों को आहार भी नहीं दे सकता। वो भगवान के समोषण में बैठ जाएगा, भगवान से प्रश्न करेगा, भगवान के समोषण में बैठेगा, जिज्ञासाएं उठाएगा, लेकिन महाव्रतियों को कभी आहार नहीं दे सकता। इसलिए तो आचार्य भगवंत ने कहा था कि भगवान की पूजन करने वाला एक बार नरक जा सकता है, लेकिन संतों को हार देने वाला नरक में नहीं जा सकता। दुनिया में आए हो तो 5 चीज़ जरूर कर लेना, 5 चीज़ें अवश्य कर लेना यदि अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक और सफल करना है। नंबर 1 है किसी दिगंबर संत को अपने हाथों से आहार दे देना। नंबर 2 तीर्थराज संवेश्य करके अपने इन पैरों से वंदना कर लेना। नंबर 3 अयोध्या की भूमि को स्पर्श कर लेना एक बार, क्योंकि अयोध्या की भूमि को स्पर्श, क्योंकि तीर्थराज संवेश शिखर और अयोध्या की भूमि यही 2 हैं जो शाश्वत हैं। बाकी तो सब ये भोपाल शाश्वत है क्या? ये शाश्वत है क्या? ये कोई शाश्वत नहीं है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन अयोध्या की भूमि और तीर्थराज संवेश शिखर ये 2 ऐसे हैं कि जहाँ पर सारे तीर्थंकरों का जन्म होगा और सारे तीर्थंकरों का संवेश शिखर से मोक्ष होगा, अयोध्या की भूमि से। तो इसलिए एक बार अयोध्या की भूमि को इस पर जरूर कर लें।
और दूसरा, तीसरा सम्यक शिखर की यात्रा, और चौथा क्या है, जहाँ पर जैनेश्वरी दीक्षा हो रही हो उन्हें अपनी आंखों से एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हम व्रतों को नहीं ले सकते, हम असमर्थ हैं। लेकिन कोई व्रती, कोई महाव्रती यदि दीक्षा लेता है तो हमें अपनी आंखों से, खुली आंखों से एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दीक्षा होती है वह भूमि भी पवित्र हो जाती है और हमारी आंखें भी पवित्र हो जाती हैं। क्योंकि दीक्षा, आपने देखा होगा कि भगवान के जितने भी कल्याणक हैं, चाहे गर्भ कल्याणक हो, चाहे जन्म कल्याणक हो, चाहे तप कल्याणक हो, चाहे केवल ज्ञान कल्याणक हो, चाहे मोक्ष कल्याणक हो, लौकांतिक देव कौन से कल्याणक में पहुंचते हैं? लौकांतिक देव कौन से कल्याणक में पहुंचते हैं? लौकांतिक देव ना गर्भ कल्याणक में जाते, ना जन्म कल्याणक में जाते, ना ज्ञान कल्याणक में जाते हैं और ना ही मोक्ष कल्याणक में जाते हैं। सिर्फ कौन से कल्याणक में पहुंचते हैं? तप कल्याणक में पहुंचते हैं, और वहाँ क्या करते हैं? सिर्फ अनुमोदना करते हैं। और लौकांतिक देव कितने भवतारी होते हैं? कौन से भवतारी होते हैं? एक भवतारी होते हैं। नियम से मोक्ष जाएंगे तो हम दीक्षा अपनी खुली आंखों से जरूर देखें, हम दीक्षा की अनुमोदना करने जाएं। लेकिन ठीक है, अभी दीक्षा नहीं हो रही, लेकिन पूज्य आचार्य का दीक्षा दिवस तो आ ही रहा है, वो दिन तो आ ही रहा है। भले ही सन 2003 था, कोई बात नहीं है, लेकिन सन 2024 है, लेकिन दीक्षा दिवस तो हम मना सकते हैं। आज आप दीक्षा दिवस मना सकते हो तो कल दीक्षा स्वयं भी देख सकते हो और एक दिन स्वयं भी दीक्षा ले सकते हैं। जब हम किसी की दीक्षा दिवस में, इन महोत्सवों में बड़े उत्साह, बड़ी उमंगता से हम मनाने जाते हैं, तो आज हम दीक्षा दिवस मनाने जाते हैं तो कल हम दीक्षा देख भी सकते हैं। और जो लोग दीक्षा दिवस नहीं मना सकते वो दीक्षा भी नहीं देख सकते। अपन देखते ना, भगवान के कल्याणक आते, कहीं जन्म कल्याणक आता है, क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान तो चले गए, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। फिर अपन जन्म कल्याणक क्यों मनाते भगवान का? मोक्ष कल्याणक क्यों मनाते हैं? क्या रीजन है कि आज हम परोक्ष में मना रहे हैं, एक दिन हम प्रत्यक्ष में ही मनाएंगे। और भगवान के कोई भी कल्याणक में भी शामिल हो जाएं, जो कोई भगवान के कल्याणक में शामिल हो जाता है, भगवान को आप खेलता हुआ भी देख लें या भगवान के साथ आप बैठ भी जाएं, वो नियम से मोक्षगामी है। जिसे मोक्ष जाना हो वो भगवान को ना देखे कभी, और जिसने भगवान को देख लिया, भगवान के कोई भी कल्याणक में आप शामिल हो गए, वो नियम से मोक्षगामी है। नियम से स्पष्ट है। आप कोई भी कल्याणक में मनाने के लिए उत्साह रखें, यदि कल्याणक भी नहीं है वैसे भी शामिल हो जाओ। भगवान खेल रहे हैं, उनके साथ हो जाओ। क्योंकि एक मौसी वो थी जो भगवान महावीर स्वामी वापस जा रहे तब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और एक मौसी वो थी जिन्होंने अपनी आंखें भी फोड़ ली। दोनों हैं कि नहीं? दोनों मौसी थी। एक मौसी की आंखों में आंसू थे और एक मौसी की आंखों में क्या था? अपनी आंखें ही फोड़ ली। उसको हम देखें। अरे भगवान को आपने किस रूप में देखा है? किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान हम आपको किस रूप में देखें, हम आपको किस रूप में देखें? अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान मैं आपको, हे द्वारकाधीश, मैं आपको किस रूप में देखूं? तो द्वारकाधीश बोले, हे अर्जुन आप क्या प्रश्न कर रहे हो? आप मुझे किस रूप में देखें, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको जिस रूप में देखना है देख सकते हैं। बोले आप मुझे यदि पिता के रूप में देखते हो तो आप कौन हो? आप पुत्र हो।
और आप यदि मुझे शिक्षक के रूप में देखते हो तो आप कौन हो? स्टूडेंट हो। और आप यदि मेरे सौदागर के रूप में देखते हो तो आप कस्टमर हो। और आप यदि मुझे गुरु के रूप में देखते हो तो आप शिष्य हो। और आप यदि मुझे भगवान के रूप में देखते हो तो आप भक्त हो। मुझे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि रामचंद्र जी को किसने किस रूप में देखा? रामचंद्र जी को रावण ने किस रूप में देखा? उसे क्या फल मिला? रामचंद्र जी को सबरी ने किस रूप में देखा? उसके पास उसका फल है। लक्ष्मण ने किस रूप में देखा? कैकेयी ने रामचंद्र जी को किस रूप में देखा? भरत जी ने रामचंद्र जी को किस रूप में देखा? जिसने जिस रूप में देखा उसके पास वैसा फल है। श्री कृष्ण को भी, श्री कृष्ण को सुदामा ने किस रूप में देखा? मीरा ने किस रूप में देखा? जिसने जिस रूप में देखा उसके पास वैसा फल है। इसलिए हम भगवान को किस रूप में देखते हैं, हम वैसे ही हैं। वहां कोई अंतर नहीं आएगा। पंच परमेष्ठियों में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आता है तो हमारे देखने में आता है। हम सामने वाले को किस रूप में देख रहे हैं, हम किस रूप में निहार रहे हैं। एक मौसी ने भगवान महावीर स्वामी को किस रूप में देखा और एक मौसी ने किस रूप में देखा? दोनों के पास फल था। क्योंकि एक आश्चर्य की बात है, जब चंदन माला ने भक्ति की तो स्वयं भगवान महावीर स्वामी उनके द्वार पर आए और आचार्य मानतुंग ने भी भक्ति की, लेकिन आदिनाथ भगवान नहीं आए। कौन आए थे? देवी प्रकट हो गई थी। भक्ति दोनों की थी, लेकिन चंदन माला की भक्ति से स्वयं महावीर चल के आ गए। तो ये किसका प्रभाव है? सिर्फ हमारी दृष्टि के ऊपर है। भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति हम किस अपेक्षा से कर रहे हैं? क्या हमारा ध्येय है, क्या हमारा लक्ष्य है? यदि लक्ष्य और ध्येय को हम अपने अंदर से टटोलें तब हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा हम वंचित रह जाते हैं। लोग कहते हैं हम भगवान के पास जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। हम कितने बार गए, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। हमने बहुत भक्ति की भगवान की, गुरुओं की भी बहुत सेवा की, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं की वहीं हैं। मान्यवर जरा विचार तो कीजिए आप। एक विचारनीय प्रश्न है आप लोगों के पास। यदि आप किसी सेंट की दुकान पे जाएं, किसी इत्र की दुकान पे जाएं, इत्र पे आप इत्र लो या ना लो, लेकिन जब वहाँ से वापस आओगे तो कितने घंटे तक आपके शरीर में खुशबू आएगी? कितने घंटे तक आएगी? मिनिमम 1 घंटा तक तो आपके शरीर से स्मेल आएगी नहीं आएगी? खुशबू आएगी नहीं आएगी? और यदि ठंडा पानी हो, उसे गैस पर रख दिया जाए, वह ठंडा पानी गर्म होने के बाद कितने घंटे तक गर्म बना रहता है? उसे बॉयल कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो कितने घंटे तक गर्म बना रहेगा? कम से कम 1 घंटे तक उस पानी से आप हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे ही कोई बागवान यदि पुष्पों को बाजार में बेचने जाए और पुष्प की टोकरी को खाली रख दे, वह पुष्प की टोकरी में खुशबू कब तक आती रहेगी? कब तक आती रहेगी? कब तक आती रहेगी? कम से कम 1 घंटा। मान्य है कि नहीं? जब इनकी शक्ति, और आप यदि भगवान के पास जाते हैं, 1 घंटे भगवान की आराधना करते हो और वापस लौट के आते हो, तो परमात्मा की खुशबू आपके अंदर कितनी रहती है? जब पुद्गल की शक्ति पुद्गल से टकराती है, तब पुद्गल में परिवर्तन हो सकता है, और हमारी आत्मा परमात्मा से टकराए तो परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं परिवर्तन हुआ हमारे अंदर? हम भगवान के पास 1 घंटे खड़े रहे, 1 घंटे आराधना की, माँ जिनवाणी को पढ़ा, और स्वभाव जैसा का वैसा ही रहा। इससे तो पानी ठीक है, कम से कम गर्म अग्नि का संपर्क पाके अपना उसने परिवर्तन तो ला दिया। वह टोकरी लकड़ी की पुष्प की खुशबू आने लगी, उसमें किसके माध्यम से? इत्र की दुकान पे आप 1 घंटे गए, उसने अपना परिवर्तन ला दिया, तो मुझे लगता है कि भगवान में कमजोरी है।
भगवान हमारे कमज़ोर हैं जो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला पाए। भगवान में कमजोरी है ना? नहीं, हमारी श्रद्धा और आस्था में कमजोरी है। हमारे अंदर क्यों नहीं परिवर्तन आया? एक एक घंटे हम भगवान के पास खड़े रहे, उनके चरणों में बैठे रहे और हमारी आत्मा उस परमात्मा से टकराई, तब भी परिवर्तन नहीं है। अब कहाँ परिवर्तन होगा आपका? कौन सी गति है जहाँ पर आपके अंदर, आपके स्वभाव में, आपके संस्कारों में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में कौन परिवर्तन लाएगा? गुरुओं के पास भी बैठते एक एक घंटे तक, माँ जिनवाणी का रसपान करते हैं, कर्म प्रगतियों को भी समझते हैं, लेकिन स्वयं की प्रगति नहीं सुधर पाती है। स्वयं की प्रगति कल भी वही थी और आज भी वही है। और कितने साल हो गए भगवान की पूजन करते करते, भगवान के पास बैठते बैठते कितने वर्ष हो गए, क्यों नहीं परिवर्तन आ पाया? परिवर्तन हमारे जीवन में जब ही आता है जब हम स्वयं विचार करें, स्वयं परिवर्तन लाने का विचार करें। जब प्यास हो हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी एक दिन परिवर्तन आ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो दीक्षा दिवस मनाते हैं, जो दीक्षा उत्सव मनाते हैं, वो आज नहीं कल व्रतों से भी सुशोभित हो सकते हैं। जब हम छोटे छोटे नियम और व्रतों को लेते हैं, आज नहीं तो कल परिवर्तन जरूर आएगा। छोटे छोटे नियम, हम भगवान का दर्शन करने जाएं, गुरुओं का कोई भी उत्सव मनाएं, कोई भी कल्याणक मनाएं, लेकिन एक वस्तु का अवश्य त्याग करके आएं। ये छोटे छोटे नियम ही हमें बड़े नियमों पर जाके रख देते हैं। इसलिए आपने इनको समझा, अपने स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए छोटे छोटे नियम ही हमें अपने स्वभाव तक रख सकते हैं। और नियम नहीं ले तो जाओ वहीं की वहीं रहोगे, भगवान भी वहीं रहेंगे और आप भी वहीं रहोगे। इसलिए मान्यवर इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए अक्षर भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं